Hi friends, this is Jyotsna from English English. Welcome once again to the channel. आज का हमारा टॉपिक है कहावतें या जिन्हें हम लोग कोक्तियाँ भी कहते हैं और मुहावरे मीन्स प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। ये आज के वीडियो में जो भी इडियम्स और प्रोवर्ब्स लिए गए हैं वो वही वाले लिए हैं जो कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। आई होप you all enjoy the video and let's start the video. घर का भेदी लंका ढाए, a small leak will sink a great ship. अब सेंटेंस है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। ये भी जब हमें किसी पे गुस्सा हो या कोई अकड़ हो तो हम उसके लिए बोलते हैं कि एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। तो उसके लिए जो हम एक फ्रेज यूज करते हैं वो करते हैं अ पिंपल अपॉन एन अल्सर। इसके एग्जाम्पल है राम तो ऐसे है जैसा कि एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। आप बोल सकते हो राम इज लाइक अ पिंपल अपॉन एन अल्सर। अब अगेन ये जो सेंटेंस है कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, ये भी हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर आप मान लीजिए कोई काम करते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि इसके लिए मुझे प्लीज़ ये पैसे छोड़ दो या मेरे को ये फ्री में दे दो या ऐसे, तो हम कहते हैं घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। तो उसके लिए द हॉर्स दैट befriends द ग्रास स्टार्व्स। स्टार्व्स का मतलब होता है भूखा रहना। कोई बात है पुरानी जो कि अब आप किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते और वो आपसे वही बात डिस्कस कर रहा है तो आप बोलते हो गड़े मुद्दे मत उखाड़ो। तो यू कैन से लेट स्लीपिंग डॉग फ्लाई। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। तो ये जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं जब किसी के पास पैसे नहीं होते बट वो बड़ी बड़ी हाँकता है, वो तो हम बोलते हैं उसके लिए कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुलाने। तो उसके लिए आप बोल सकते हो बेयर लाडर बट बिग इन वाइस। घर फूक कर तमाशा देखना मीन्स बेमतलब से आप कह लो कि अपने पैसे की वेस्टेज करनी या बहुत शो ऑफ करना, हम उसको कहते हैं कि घर फूक कर तमाशा देखना। टू किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग। इसके लिए एग्जाम्पल है तो अपना घर फूक कर तमाशा देखना बंद करो। स्टॉप टू किल द गूस दैट लेज द गोल्डन एग्स। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, अगर उसने कोई गलती की और आपको भी थोड़ी सी डांट पड़ गई उसके साथ, तो हम बोलते हैं गेहूं के साथ कोई बात नहीं, गेहूं के साथ घुन भी पिसना है। तो उसके लिए सेंटेंस बनेगा व्हेन बुल फाइट्स इट इज द ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल्ड। कोई काम आपके सामने रॉन्ग हो जा रहा है और हम कहते हैं कि यार ये रॉन्ग कर जा रहा है, अब हम इसको चुपचाप बर्दाश्त तो नहीं कर सकते। तो जब हमने किसी को भी ये बोलना है कि आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जा सकती, तो हम बोलेंगे वन डजंट ईट द स्पॉइल्स ऑफ वॉर। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। ये भी सेंटेंस बहुत ज़्यादा हमारे इंडियन सोसाइटी में बोला जाता है। इसके लिए सेंटेंस बनेगा वॉल्स में लूज देयर टीथ बट नॉट देयर टेम्पर। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का मतलब होता है कि जब कोई बंदे को किसी बात का गुस्सा लगता है और वो अपनी इरिटेशन किसी और चीज़ पे निकालता है तो हम बोलते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो इसके लिए एग्जाम्पल है कि राम ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। तो राम इज बिहेविंग लाइक बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। दो अगर ठग गए तो वो आपस में फ्रेंड्स होते हैं। तो हम ज़्यादातर अगर मान लीजिए कि हमें कोई लोग दो पसंद नहीं है तो हम उनके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं चोर चोर मुसेरे भाई, जिनकी एक जैसी नेचर हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लॉक टुगेदर। एग्जाम्पल राम और श्याम तो एक जैसे हैं, वो तो ऐसे हैं जैसे चोर चोर मौसेरे भाई। Ram and Sham are like birds of a feather flock together.
अगेन दिस इज वेरी फ्रिक्वेंटली सेड सेंटेंस। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो इसको सिंपली हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सोसाइटी मोल्ड्स मैन। ये अगेन एक सेंटेंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है। खाओ मन भाता, पहनो जग भाता। मतलब खाना वो चाहिए जो हमें अच्छा लगे और पहनना वो चाहिए कि जो हम जिसको पहन के सबको सुंदर दिखे। तो ईट टू टेस्ट, ड्रेस टू प्लीज। दूसरों के काम में टांग अड़ाना, टू पुट अ स्पोक इन अनदर्स व्हील। अगर आपने किसी को बोलना है कि तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, तो आप बोल सकते हो डोंट पुट अ स्पोक इन माई व्हील। अब ये सेंटेंस है कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, या इसको हम ज़्यादातर ऐसे भी बोलते हैं कि कुत्ते की दुम 12 साल किसी बॉटल में या नली में रखी जाए तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। तो ये उसके लिए होता है कि जैसे कोई इंसान अपना, इसका ये मीनिंग होता है कि कोई इंसान अपना काम करना नहीं छोड़ता या अपनी आदत को नहीं छोड़ता, वो ऐसा ही रहता है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अ डॉग्स टेल इज ऑलवेज क्रुक्ड। एक चुप सो सुख, ये सेंटेंस तब यूज किया जाता है ज़्यादातर जब हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी होती। वो बोलता है, हम कहते हैं कि चुप रहो, एक चुप सो सुख, चुप रहने में ही हमारी भलाई है। उसके लिए सेंटेंस है, इट इज़ अ वाइज हैट दैट मेक्स अस स्टिल टंग। बंदे ने गलती करी और उसके बाद गलती भी खुद की, और अगर आपने उसको कुछ बोला तो वो उल्टा आपके ऊपर चढ़ गया कि ये तेरी गलती है, तो वो आपको ही बोलने लग गया। तो हम ये कहावत यूज़ करते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो आप ये कह सकते हो, द पोट कॉल्स अ केटल बैक। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस, मान लीजिए कि किसी बंदे ने कोई गलती की, आप उसको बोल रहे हो कि दिस इज़ रॉन्ग, तो वो कहता है कि नहीं तुम गलत हो। तो आप उसको बोलो कि तेरा तो वो हाल है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप बोल सकते हो, यू आर बिहेविंग लाइक द पोट कॉल्स द केटल बैक। जब भी हमें किसी को कुछ हौसला देना होता है तो ज़्यादातर ये लोग डायलॉग बोलते हैं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो उसके लिए सेंटेंस है, गोड्स मिल्स ग्राइंड स्लोली बट श्योरली। जैसे आप किसी को बोलना है कि चिंता मत करो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो आप बोल सकते हो, डोंट वरी, गॉड विल शाइन स्लोली बट श्योरली। कई बार हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं किसी काम के लिए, काम को लेके, मतलब काम हमारा अभी पूरा बना नहीं है, हमें एक गुड न्यूज़ आती है कि ये काम हमारा हो जाएगा, और उसको करने के लिए हमें अभी टाइम लगना होता है। तो ये सेंटेंस हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि अभी दिल्ली दूर है। तो उसके लिए हम सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, द डेस्टिनेशन इज स्टिल फार ऑफ। मान लीजिए दो ब्रदर्स का कंपैरिजन करना है, एक बहुत ज़्यादा अमीर है, एक बहुत ज़्यादा गरीब है, या टू रिलेटिव्स में आपने कंपैरिजन करना है, तो ये सेंटेंसेस हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। इसको आप बोल सकते हो, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कई बार क्या होता है कि आपको किसी पे गुस्सा होता है कि वो बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि तुम्हारी अकल घास चलने गई है, या उसकी अकल घास चलने गई है। अगर आपने तुम्हारी बोला तो आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो, योर सेंसेस हैव टेकन लीव। और अगर तुमने उसकी लगाया तो आप बोल सकते हो, हिज सेंसेस हैव टेकन लीव। सेंसेस मीन्स अकल। अंधा क्या चाहे दो आंखें, ये सेंटेंस हम यूज़ करते हैं कि मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को लेने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, हमें वो चीज़ चाहिए, और ऊपर से आपको कोई ऑफर कर दे कि ये चीज़ मैंने आपको देनी है या लेनी है, तो हम ज़्यादातर लोग ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, अंधा क्या चाहे दो आंखें, कि मुझे तो यही चाहिए था, तुम दे रहे हो तो मुझे और क्या चाहिए। तो उसके लिए आप बोल सकते हो, अ ब्लाइंड पर्सन नीड्स बट टू आईज। कई बार क्या होता है कि हमें कोई परेशानी चल रही होती है, दूसरा बंदा आपको समझा के जाता है कि डोंट वरी, ये तो होता रहता है। तो हम कहते हैं कि तुझे क्या पता, तुझे थोड़ी ना पता है कि मुझे क्या हर्ट हो रहा है,
ये तो उसको पता होता है जिसके साथ बीत रहा होता है, तो हम कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने। तो उसके लिए सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। मान लीजिए अगर आपने कोई काम किया और आपको उस काम का रिजल्ट नहीं पता, तो हम ये ज़्यादातर मोस्टली सेंटेंस बोलते हैं देखो ऊँट किस करवट बैठता है, तो हम बोलेंगे सी विच वे द विंड ब्लोज। हर बात पे हम लोग ये यूज़ करते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग स्टोन्स गैदर्स नो मोर। आप इसको अगर हमने एक एग्जाम्पल लेके एक सेंटेंस में बताना हो तो आप बोल सकते हो कि वो तो उसकी छोड़ो, वो तो धोबी का कुत्ता है, ना घर का है ना घाट का है। तो हमने इसको बोलना है, तो आप बोल सकते हो कि लीव हिम, ही इज लाइक अ रोलिंग स्टोन विच गैदर्स नो मोर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।